सर नमस्कार। सत साहेब। क्या नाम है आपका? सूरज दास। कहाँ से हैं आप? लोनी विकास कुंज, लोनी गाजियाबाद से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर ये शंकर जी की भक्ति करा करता था मैं, तो मुझे इसकी खोज रही। जैसे पहले पापा ने कहा कि हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी हैं, भगवान है, हाथ जोड़ लो। शंकर जी हैं, हाथ जोड़ लो। तो सबसे पहले मैं एक ब्रह्मचारी जी हैं हमारे गांव में, उनके पास गया। उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप दिया मुझे। तो ओम नमः शिवाय का जाप करते करते तकरीबन मुझे 4 साल हो गए, लेकिन मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एक दिन मन में आई कि चल छोड़ बोड़, कुछ नहीं है इसमें। और मैंने अंडा खा लिया और छोड़ दिया वो भक्ति, मैंने नहीं करी। फिर हमारे एक भतीजा धन सतगुरु से जुड़ा हुआ था और वो मुझसे बहुत कहता था, चाचा परमात्मा आए हुए हैं और धन सतगुरु में चलो और वहाँ से नाम दीक्षा ले लो। मैंने कहा भैया मैं नहीं जाता, मैं नहीं मानता इन संतों वंतों को, और ये धंधा सतगुरु कोई ऐसे हैं ये सब, मैं नहीं जाता कहीं भी। उन्होंने कहा नहीं चलो एक बार चल के तो देखो। और भी दिन आया, फिर मैं एक दिन गया धंधा सतगुरु में और वहाँ की भीड़ देखी तो मैं अचंभित हो गया। तो मुझे ऐसा लगा मैं अब तक गलत था और इसकी बात नहीं मानी मैं। तो मैंने धन सतगुरु में गया। फिर मैं सत्संग अटेंड करता रहा और मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई मेरी ये खोज पूरी हो गई। और मैं चलता रहा। कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगा कि उनका ढाई ज्ञान है, नेक नीति पे चलो, हक हलाल की खाओ और पराई स्त्री को नहीं देखो, दारू मांस अंडा ना खाओ। तो मैंने नहीं, ये तो बंधन है और मुझे बंधन की ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर इसे छोड़ के मैं एक निर्मला देवी के दरबार में चला गया। वहाँ गया, वहाँ का सत्संग मेरे समझ में नहीं आया, मुझे कुछ बात ही पल्ले नहीं पड़ी वहाँ की। तो और फिर उन्होंने 1 घंटा सत्संग सुनाने के बाद कहा कि जिसको नाम अपनी आत्मा का साक्षात्कार चाहिए तो वो एक तरफ आ जाएं। दास बहुत खुश हो गया कि आज तो सारी खोज समाप्त हो जाएगी, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। और फिर एक जगह खड़ा करके बिठा दिया उन्होंने और काफ़ी यूँ करने लगे, सब तरफ बांध लिया जैसे ऋषि मुनि बांध लेते हैं, ऐसा हमें समझाया था। तो हमसे कहा था कि आप अपने सर पे इस तरह हाथ मलते रहिए। काफ़ी देर मलते रहे और फिर कुछ देर के बाद कहा कि आपको कुछ महसूस हुआ? दास को कुछ महसूस नहीं हुआ। एक भगत पास में बैठा था, वो बोला कि हाँ मुझे महसूस हुआ। कि क्या महसूस हुआ? कि कुछ गर्माहट महसूस हुई। तो मैंने कहा ये गर्माहट महसूस हुई? कि हाँ यही तो है आत्मा का साक्षात्कार। नहीं ये नहीं हो सकता। और मुझे झुंझला का आगे, मुझे ये नहीं है आत्मा का साक्षात्कार। और मैं वहाँ से चला आया, मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ बिल्कुल भी। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? ये एक अजीब घटना है। मुझसे हमारे पड़ोस में एक विनोद भगत जी रहते हैं, मुझे वो मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम किसको भगवान मानते हो? तो मैं जी हम तो गोवर्धन वगैरह जाते हैं और कृष्ण को मानते हैं। तो कृष्ण के बारे में उन्होंने काल वाल बताया उन्होंने कि कृष्ण तो गीता किसने बोली? कि मैंने कहा जी उन्होंने बोली कृष्ण, कि कृष्ण तो भगवान है ही नहीं, वो तो काल है। तो दिमाग को झटका लगा और मैं चला आया। फिर उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा दी कि सूरज भगत जी, यानी कि आप इसे पढ़ो, इसे पढ़ के देखो ये कह क्या रही है। तो मैं उसे ज्ञान गंगा को ले आया। मैंने ये कहेंगे भगत जी को लो जी, मैं पुस्तक फ्री में दे रहा हूँ, तब भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। मैं ले आया और उसमें छोटे छोटे अक्षर थे, दास पढ़ नहीं सकता था उस पुस्तक को, मेरे सर में दर्द होता था। तो मैंने ला कर 1 हफ्ते रख दी उसे और 1 हफ्ते के बाद पुनः वापस कर दी मैंने। और मैंने कह दिया जी मैंने पढ़ ली वो पुस्तक। फिर कुछ दिनों के बाद पता चलता क्या है कि मेरे भाई ने नाम दीक्षा ले ली संत रामपाल जी महाराज जी से। मैं सुनते ही दंग रह गया कि मेरे भाई और उन्होंने नाम दीक्षा ले ली, सत्संग ले लिया। जबकि मैं उनसे ये कहता था, जब मैं धन्य सतगुरु में था तो मैं उनसे कहता था भाई धन्य सतगुरु से नाम ले लो और ये सबको झंझट आपको करना ही नहीं है, पूजा करना नहीं है और आप वहाँ से नाम दीक्षा ले लो। तो हमारी भाभी जी ने जवाब उनसे पहले ही दे दिया कि नहीं सूरज, हम ये इन गुरु को नहीं छोड़ सकते। वो कहीं और जाते थे, पालम जाते थे, वहाँ बालाजी की गद्दी लगती थी। वो कहने लगे जो भी सुख सुविधा हमारे घर में हो रही है वो उन्हीं के कारण हो रही है, हम ये छोड़ नहीं सकते। और यहाँ तक कि उनके जो बेटे हैं, 2 बच्चे हैं लड़के,
और लड़के नहीं थे, इसलिए वहाँ से उन्हें लड़के प्राप्त हुए, तो वो मानते कि हम नहीं छोड़ सकते। तो मुझे बड़ा अचंभा लगा। मैं दौड़ा दौड़ा अपने भाई के पास आया, और भाई उस वक़्त सारे देवी देवताओं की फ़ोटो उतार रहे थे। और मैंने भैया से पूछा, भैया आप सत्संग ले लिया आपने, और हनुमान जी आप भक्ति करते थे क्या? वो बोले कि हाँ सूरज, मैंने तो ये सब छोड़ दिया और मैंने तो नाम उपदेश ले लिया। फिर मुझे ऐसा अटक हुआ, ऐसी क्या बात है इस सत्संग के अंदर, क्या बात है इसमें कि जो भैया ने इतना 18 साल पुराना अपना गद्दी पे जाना छोड़ दिया। फिर मैंने उस दिन से गौर से सत्संग देखना शुरू कर दिया। सत्संग काफ़ी दिन हो गए देखते देखते। एक दिन ऐसा हुआ, संत रामपाल जी महाराज गीता को खोल के दिखा रहे थे, और उसी दिन ऐसी दास पे दया हुई परमात्मा की कि सारे शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा कौन है। और फिर कबीर सागर दिखलाया, और गीता दिखलाई, वेद दिखलाए, यहाँ तक कुरान शरीफ दिखलाई, उसमें भी लिखा है अल्लाह कबीर है। मैंने दंग रह गया। मैंने इसी भक्ति की तो मैं तलाश थी। आज मैं तलाश मेरी पूरी हुई, और मैं नाम दीक्षा ज़रूर लूँगा। मैंने भैया से प्रार्थना की, भैया मुझे इस नाम दीक्षा दिलवाओ और कुछ भी हो। भैया ने कही कि नहीं, आप इतनी जल्दी मत करो, पहले सत्संग सुनो। और अपने मोबाइल से उन्होंने मेरे मोबाइल में सत्संग डाल दिए, और मैं सुनता रहा। जैसे जैसे मैंने सत्संग सुने और मुझे यकीन हो गया, ओफो, मैंने इतना जीवन व्यर्थ बर्बाद कर दिया, जिसकी मुझे तलाश थी मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका। और अब मुझे ये मेरी खोज शायद पूरी हो सकती है, जो मैं एक चाहता हूँ, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है। रामायण में राम बड़े हो जाते हैं, सिम्हा पुराण में शिव जी बड़े हो जाते हैं, और गीता में कृष्ण बड़े हो जाते हैं। तो जो जिसका शास्त्र उठाओ वही भगवान है। तो मुझे यकीन हो गया, आज मेरी खोज पूरी हो सकती है। सर पहले आपने धन धन सद्गुरु से नाम ले रखा था, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने बताया कि आपकी सारी शंकाओं का समाधान भी हो गया, आपको बहुत अच्छा लगा। तो फिर सर उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? तो धन धन सद्गुरु में जब मैं गया तो मैंने बहुत भीड़ देखी, और भीड़ को देख के मैं प्रभावित हो गया। फिर और इसलिए मैंने वहाँ से नामदान लिया। तो फिर छोड़ा क्यों सर? छोड़ा क्यों? मन संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे पता ही नहीं कि परमात्मा बता क्या रहे हैं। उन्होंने बताया था, एक मंत्र था, सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम। तो उस वक़्त लगा कि हाँ भाई, ये इन्होंने मुझे सही दे दिया, मंत्र सही दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राम भी है और सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, उन्होंने डेफिनेशन भी करके बताई थी कि जिसकी कोई मूर्ति ना हो। और फिर कह रहे हैं वो राम के जैसा, सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, वो राम के जैसा है। एंड में बता रहे हैं कि वो गुरुजी के दर्शन, गुरुजी के चेहरे में दिखाई देंगे, वो गुरमीत राम रहीम सिंह जी। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली सर? क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं, शास्त्र विधि के अनुसार बता रहे हैं, गीता के अनुसार बता रहे हैं, कुरान शरीफ के अनुसार बता रहे हैं, चारों वेदों में लिखा है। सर कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। पहले आपने गुरुमीत राम रहीम को गुरु बनाया, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु क्यों बनाया? कहीं आपने गुरु बदल के पाप तो नहीं किया? नहीं सर, हमने कोई पाप नहीं किया। और कहते हैं जब तक हम एक डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं और हमें अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हमें मजबूरन दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कबीर साहब की वाणी है कि जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक करो गुरु 10 पाँचा। तो फिर हमने ये सोच के गुरु बदल लिया। और फिर समाज हमारा कहता भी है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमने वो इस समझ के कर लिया और गुरु मान लिया तहे दिल से। आप संत रामपाल जी महाराज को सच्चे सद्गुरु कैसे कह सकते हैं? उन्हें हम यूँ कह सकते हैं क्योंकि आज तक किसी धर्म गुरु ने हमें बहकाया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि परमात्मा कौन है, वो साकार है कि निराकार है, वो दिखता कैसा है। हमें तो भ्रमित हुए थे, लेकिन संत रामपाल जी ने बताया कि हु इज़ गॉड, कौन है परमात्मा। तो उन्होंने कहा कबीर इज़ गॉड, और फिर वो सिद्ध करके दिखला दिया शास्त्रों में। कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 तक कहा है कि वो अल्लाह कबीर है। सर अब आप संत रामपाल जी महाराज के बाद किन को गुरु बनाएंगे? नहीं, अब हम गुरु नहीं बनाएंगे किसी को, मरते दम तक। और हम संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु रहेंगे, और वो हमारे परमात्मा हैं, हमारे गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की निंदा क्यों करते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं।
निंदा नहीं करते वो सर, क्योंकि वो अगर कोई 100 का नोट है, अगर 500 का नोट है और वो ख़राब है, कोई गरीब आदमी के पल्ले पड़ जाए तो उसका तो सारी दिन की झाड़ी खराब हो जाएगी। सर आप खराब नोट की बात कर रहे हैं या नकली नोट की बात कर रहे हैं? नकली नोट की बात कर रहे हैं, और ये नकली हैं सारे। और संत रामपाल जी ने बताया कि असली कौन हो, असली की पहचान कर लो, और शास्त्रों में बता दिया असली की क्या पहचान है। असली की पहचान बताई है गीता अध्याय 15 और श्लोक 1, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राउ अभ्यम छंदासी यश प्रणानी या तम स वेदविद। जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की टहनी और पत्ते बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। इसलिए हमने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया। और यही बात हरियाणा के एक पंडित जी हुए हैं लक्ष्मी चंद जी, उन्होंने कहा था आधी रात सिकरते ढल गई, हुआ पहर का तड़का, और बिना जीव के काम नहीं के हुआ अचानक लड़का। और उस बंदे को गुरु बना लूं जो भेद बता दे जड़ का। तो आज उस जड़ का भेद बताने वाला आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, बरवाला जिला हिसार हरियाणा में मौजूद हैं। हमें उन्होंने बताया कि परमात्मा कौन है, और यही कबीर सागर में लिखा है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। तो हम ये जानते हैं कि इससे अच्छा और ज्ञान हमें मिल नहीं सकता। सर संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों में, श्रद्धालुओं में, अनुयायियों में एक बात देखने को मिलती है कि वो शास्त्रों की गहरी रुचि रखते हैं, गहरी जानकारी रखते हैं, जबकि आज का युवा वर्ग शास्त्रों से काफ़ी दूर है। ये जो रुचि आप लोगों में है शास्त्रों के प्रति, हमारे वेदों के प्रति, ये सर कैसे है? सर बचपन से ही है या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों में वेदों या शास्त्रों के प्रति रुचि हुई? हमें खोज पहले से थी कि परमात्मा कौन है, और उसकी हमें अब तक जानकारी हो नहीं पा रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया कि परमात्मा कौन है, और उन्होंने सब में खोल के बताया। हमें यकीन हुआ, और हमने देखा कि हमारे शास्त्र हैं, ये उनके आश्रम के नहीं हैं, ये हमारे ही शास्त्र हैं। चारों वेद हमारे हैं, कुरान शरीफ हमारी है, श्रीमद् भगवत गीता हमारी है, बाइबल हमारी है, और हमारे ही ग्रंथों से परमात्मा ने कबीर साहब सिद्ध करके दिखला दिया कि परमात्मा कबीर है। फिर हम और किसी को नहीं मान सकते। सर बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज में आप लोगों का कैसा विश्वास है? बहुत ज़्यादा, बहुत दृढ़ विश्वास है। वो हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे परमात्मा हैं। सर संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है, तो सर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से आज भी जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? सर उनके लिए बहुत अच्छा रास्ता है कि साधना चैनल पे 7:40 से और 8:40 तक सत्संग आता है। वो सत्संग सुनिए, और उसके नीचे एक हरी पट्टी आती है, उसमें सारे फ़ोन नंबर, एड्रेस लिखा हुआ है, और वो फ़ोन नंबर पे फ़ोन करिए, और निकटतम के जो पास में जो नाम दीक्षा दी जा रही है वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। सर आप लोग संत रामपाल जी महाराज को अपना भगवान मानते हैं। आप लोगों का ये भी मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति आपको देते हैं वो शास्त्रों के अनुसार है। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है उससे आपको क्या लाभ मिला? तो सबसे पहले मैं आप बताऊं कि मैं नशा करता था, मैं दारू पीता था, और अंडा मांस जरूर खाता था। और होली दिवाली जब आती थी, होली जब आती थी तो बगैर इसके पिए बगैर मैं रह नहीं सकता था। मुझे होली अच्छी नहीं लगती थी, क्यों मदहोश हो जाऊं, ऐसी होली अच्छी लगती है मुझे। तो जब मैं नशा करता था और इस नाम में आ गए, संत रामपाल जी के सत्संग में आ गए, मात्र मर्यादा से ये चीज़ दूर हो जाती है, और बिल्कुल अलग हो गया मैं इससे। और फिर दूसरा लाभ मुझे ये कि इस ज्ञान से आगे जिसकी मुझे खोज थी, जिसकी मुझे तलाश थी, आज मुझे वो परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज मिल चुके हैं। फिर मुझे एक उसकी बीमारी थी, हार्ट की बीमारी थी, यानी कि उसकी सांस की बीमारी थी। सांस के बगैर मैं रह नहीं पाता था। जैसे कि एक डेक्सा और सेल्बुटामोल गोली आती है जो मैं सुबह मुझे खानी है, इसके बगैर मैं काम ही नहीं कर सकता था। तो मैंने ऐसे ही कह दिया, गुरु जी से प्रार्थना अपने घर में लेट के कर दिया, जो दंडवत प्रणाम करते हैं हम संत रामपाल जी महाराज के फ़ोटो के सामने। तो मैंने, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आप तो बड़े बड़े काम कर देते हैं, बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, दास की ये जरा सी सांस सही नहीं कर सकते। और परमात्मा ने फिर ऐसी दया बख्शी, मुझे पता ही नहीं चली। अगले दिन मैं गोली खाना भूल गया, और मैंने देखा कि मैं सारे दिन स्वस्थ रहा। और फिर वो दिन है और आज का दिन है, मैंने सर कोई गोली नहीं खाई इसके लिए। और हमारे घर में भूत की परेशानी ज़्यादा थी, जो
हमने नाम दीक्षा ली तो मेरी लड़की पे एक भूत यानी सारे दिन रोती थी। और आप जानते हो सर कि बच्चा अगर घर में रो रहा हो तो सबको बेचैनी छा जाती है। और हमारी भगत मती को ज़्यादा टेंशन हो गई कि लो अच्छा नाम लिया ये और परेशानी हो गई। तो मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ सत्संग गया, बरवाला गया, तो दास का नंबर जैसा आया तो मैंने कहा था गुरुजी दास आपकी बच्ची भूत से बहुत परेशान है और सारी रात रोती रहती है और तड़फती रहती है। तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने हाथ से एक अमृत जल की बोतल दी और ला के मैंने उसे बच्ची को पिलाया और बिल्कुल स्वस्थ है। और भी बहुत लाभ हैं। और मेरे फादर जो थे वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद मेरा नाम खंडित हो जाता है। मुझे इतना गहराई से नहीं लिया था, तब भी ऐसे ही चल रहा था। तो मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, जब मैंने जो अर्थी पे ले जाते हैं तो वो गोला खा लिया, जबकि वो नाम से अलग था, ये नाम मैं नहीं खाना था, मैंने वो खा लिया तो उसका मेरा नाम खंडित हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि दास की एक आंख तो पहले से ही ख़राब है, एक से मुझे एक ही से दिखता है। तो वो आंख और ये दास जूस का काम करता है। मैं घबरा गया, हे परमात्मा मुझे 10 फुट का भी नहीं दिखाई दे रहा है, एक तो मेरी पहले ही ख़राब हो चुकी है, अब क्या होगा, कैसे ये छोटे छोटे बच्चे पलेंगे, हे परमात्मा मैं तो उदास हो गया। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो भी भगत जी हैं, भगत राजकुमार जी, और उनको मैंने बताया, मैं भगत जी ऐसे बात है, मेरी आँख तो दूसरी भी ख़राब होने जा रही है, मेरे जीवन का क्या होगा और कैसे बच्चे पलेंगे। पता चला कि हमारे घर में बीमारी अगर किसी को और पता चलता है तो उसकी और देख रेख करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा था कि आप आश्रम बात करिए आपने। तो मैंने कहा नहीं, मैंने आश्रम बात नहीं की। कि आप आश्रम बात करके देखिए। मैंने आश्रम फ़ोन लगाया और फ़ोन भगत जी से हुआ, बात हुई। उन्होंने कहा था कि क्या बात हुई। तो मैंने जी ऐसे ऐसे मेरे फादर एक्सपायर हुए और मैंने नाम खंडित कर लिया। उन्होंने ऐसा टोन कसा के जी फिर आ गए तुम्हारे पापा। मैं जी आए तो नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा आप जल्द से जल्द आप बरवाला आश्रम में आ जाओ। हम अगले ही दिन मैं और मेरी भगतमती आश्रम पहुँचे तो देखा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दर्शन दे रहे हैं। दास पे इतनी दया हुई, मैं भागा गया और मैंने बैग पकड़ा और लाइन में लग गया। जैसे ही मेरा नंबर आया परमात्मा के सामने, संत रामपाल जी के सामने, मैंने कहा हे परमात्मा ये दास आपका अंधा हो जाएगा, हे परमात्मा ये कैसे बच्चे पलेंगे और मैं तो बर्बाद हो गया और एक आंख तो दास की पहले ही ख़राब है, हे परमात्मा मुझे बचाओ, मुझे बख्श दो। परमात्मा ने कहा मेरे सर पर हाथ रखते हुए, बच्चा जब भक्ति कर और ऐसी गलती मत करे कर। और मैं फिर परमात्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मैं चला आया और भगतमती और हम दोनों भंडारा लिया। और फिर भी मैं बहुत सख्त, यानी कि मुझे ऐसा था कि परमात्मा अभी कर दें, अभी क्यों नहीं हो रही है। और मैं एक आंख पे हाथ रख के देख रहा था। मैंने ये तो मुझे कल भी धुंधला दिख रहा है, अब भी धुंधला दिख रहा है, ये भी दिख रहा है मुझे, तो वो भी दिख रहा है, और मैंने सब धुंधला दिख रहा है, अभी मुझे कोई आराम नहीं है। और हम वहाँ बैठे रहे। अगले दिन जब बरवाला से हम आए सुबह 7 बजे, तो जिंद आते आते तकरीबन 1 घंटे का रास्ता, जिंद आते आते परमात्मा ने बिल्कुल आंख स्वस्थ कर दी। मैंने देखा यार ये तो कल मुझे धुंधला दिख रहा था, आज बिल्कुल साफ दिख रहा है। मैं दंग रह गया। तब परमात्मा ने हे परमात्मा बंदी छोड़, परमात्मा तो सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं और कोई और नहीं हो सकता। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को सर मैं क्या संगत देने वाला, ये तुच्छ मानव है। मैं तो ये कहूँगा कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, पर तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। और मानुष जन्म पाए के और रटे नहीं हरिनाम, तो जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। और यदि आपसे ये हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है मेरा कि यदि आप शिक्षित हैं, आपके अंदर शिक्षा है, शिक्षा परमात्मा ने इसीलिए दी है। संत कबीर साहब ने आपको शिक्षा इसीलिए दी आज के दिन के लिए। आज उनके जो शास्त्रों में नाम लिखा है उन्हें पढ़ तो लो, एक बार देख तो लो। संत रामपाल जी महाराज के चैनल साधना चैनल पे सत्संग आते हैं, एक बार सुन के तो देखो। फिर उसके बाद आप यकीन करें ना करें वो बात की बात है, लेकिन आपको एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है साधना चैनल 7:40 से 8:40 तक, एक बार अवश्य पढ़ें, अवश्य देखें, अवश्य सुनें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।